टप अकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट टप अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल पर जो आने वाली वीडियो है करंट अफेयर की, जो अभी मतलब हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको एक अवार्ड देने की घोषणा की गई है, इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो उसके बारे में जो आज पूरी बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन है आपकी कि मतलब ये इनकी शुरुआत कब हुई, किसको दिया जाएगा, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी डिटेल जो कहते हैं मैं आपको दूंगा। आओ स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो मतलब जो ये हमारा है मतलब 2020 जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जो इसकी जो पहला मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मतलब जो दिए जा रहे हैं ऐसी कौन सी कमेटी है, किसकी अध्यक्षता में दिए जा रहे हैं, किसकी मतलब ऐसी कौन सी चयन समिति है जिसकी सिफारिश पर दिए जा रहे हैं। तो ये कमेटी जो है जो इसके अध्यक्ष हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस हैं मुकदम शर्मा जी। जो उनकी चयन समिति है मतलब उनकी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर जो हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 दिए जा रहे हैं उनकी उसके हिसाब से दिए जाएंगे। और इस कमेटी में जो हमारे और सदस्य भी हैं, जैसे क्रिकेट से हैं वीरेंद्र सहवाग, और तुम्हारे हॉकी से हैं सरदार सिंह, और इसमें मतलब कुछ आईसीसी जो हमारी है बीसीसीआई आईसीसी के कुछ मतलब जो अध्यक्ष वगैरह हैं बेबीज कमेटी में शामिल हैं। जो सबसे मतलब मेन है जो इसके अध्यक्ष हैं वो है रिटायर्ड जस्टिस मुकदम शर्मा जी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जा सकता है। अब जो इसका अगला पॉइंट है ये अवार्ड कब दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जो उनका राष्ट्रपति भवन है ये उसमें दिए जाएंगे, और ये दिए जाएंगे वर्चुअली माध्यम से। और इस बार जो मतलब ये दिए जाएंगे खिलाड़ी और जो कोच हैं हमारे टोटल मिलाकर जो मतलब ये 62 व्यक्ति हैं जो उनको दिए जाएंगे। पांच जो राजीव मतलब सबसे पहला जो पुरस्कार आता है इसमें आता है राजीव गांधी पुरस्कार, तो राजीव गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है 5 खिलाड़ी हैं। दूसरा आता है अर्जुन अवार्ड, उसमें 29 है और कहीं कहीं किसी वेबसाइट पर 27 भी दे रखा है। तीसरा आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें जो हमारे 13 कोच हैं। और चौथा आता है हमारा ध्यानचंद, ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब मैं आपको इनके मतलब बारे में बताऊंगा कि राजीव गांधी, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इनकी शुरुआत कब हुई और सबसे पहले अवार्ड किसको मिले। सबसे पहला है राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये जो होता है मतलब किसी भी खिलाड़ी का जो पिछला 4 साल का प्रदर्शन है उसको देख कर दिया जाता है कि मतलब जो उसका बेस्ट है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1991-92 में।
और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था सबसे पहले, ये मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। जो हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या क्या चीज दी जाती है। तो इसमें दिया जाता है एक प्रशस्ति पत्र, और एक प्रतिमा, और एक चेक। 2019 तक क्या होता था, जो इसमें चेक में जो मतलब राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, पर पहली बार 2020 में जो इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 7.5 दी जाती थी, पर 2020 में इसको 25 लाख कर दिया गया है। और इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 5 खिलाड़ियों को, उनमें पहले हैं रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से हैं। दूसरे हैं मरियप्पन टी, श्री मरियप्पन टी। ये पैरा एथलेटिक्स से हैं। तीसरी है विनीता फोगाट, विनेश फोगाट, जो हमारी रेसलर हैं। और जिसमें चौथी है वो है रानी, जो हॉकी से हैं। और जो इसमें हमारे 5वें हैं वह है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस टीटी। तो पहले हैं रोहित शर्मा जो क्रिकेट से हैं, दूसरे मरियप्पन टी जो पैरा एथलेटिक्स से हैं, तीसरी है विनेश फोगाट जो रेसलिंग से हैं, चौथी है रानी जो हॉकी से हैं, और 5वें मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से हैं। अब जो रोहित शर्मा है ये खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले, मतलब जो हमारे क्रिकेट से ये 4थे नंबर के खिलाड़ी हैं। सबसे पहले जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था क्रिकेट में, मिला था सचिन तेंदुलकर को। दूसरे नंबर पर मिला था महेंद्र सिंह धोनी। तीसरे नंबर पे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। और जो 4th नंबर पे है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2020 में, विराट कोहली को 2018 में मिला था, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में, और सचिन तेंदुलकर को 1997-98। अब अगला जो हमारा अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड। तो इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। और जो अर्जुन अवार्ड है इसमें क्या क्या चीज़ दी जाती हैं, तो इसमें है एक प्रशस्ति पत्र, एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा,
और एक चेक। और चेक में जो रकम मतलब जो राशि दी जाती है वो 2019 तक 5 लाख रुपए दी जाती थी। तो अर्जुन अवार्ड में भी जैसे उसमें मतलब 7.5 से 25 लाख कर दी, इसमें 5 से 15 लाख कर दी गई है 2020 में। 2019 तक ये 5 लाख ही थी, आपकी बार जो मिलेगी ये 15 लाख मिलेगी। और जो अर्जुन अवार्ड है किसके नाम पर रखा गया है? ये जो अर्जुन है ये हमारे महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, उनके नाम पर है अर्जुन अवार्ड। और जो सबसे पहले मिला है ये मिला है तीरंदाजी में। अर्जुन अवार्ड जो मिला है सबसे पहले थे हमारे खिलाड़ी कृष्णदास जी, उनको मिला है। अब हमारा अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जो इस अवार्ड की शुरुआत हुई है ये हुई है 1985 में। और जो अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। और जो अवार्ड दिया जाता है गुरु को ही दिया जाता है, जो कोच होते हैं हमारे मतलब जितने भी जो हमारे गेम उनके जो कोच होते हैं उनको ही दिया जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें भी एक प्रशस्ति पत्र, एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक चेक। इसमें भी आपकी बारी बदलाव हुए हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड अब तक जो मिलते थे 5 लाख रुपए मिलते थे, पर 2020 में इस बार 10 लाख रुपए मिलेंगे। दो 2019 तक इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे, पर 2020 में पहली बार ऐसा होगा जो 10 लाख रुपए मिलेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड वाले को। और जो सबसे पहले मिले थे जो हमारे कोच थे वो थे पहले बल्लाचंद भास्कर, जो कुश्ती से थे। दूसरे थे ओम प्रकाश, ओम प्रकाश भारद्वाज जो बॉक्सिंग से थे। और तीसरे थे हमारे O.M. नेबियर, जो हमारे एथलेटिक थे। अब जो हमारा इससे अगला अवार्ड है और जो अंतिम अवार्ड है वो है ध्यानचंद अवार्ड। और जो इस अवार्ड की शुरुआत हुई वो सन 2002 में हुई। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? और सॉरी जो पिछला द्रोणाचार्य अवार्ड है उसमें एक बात मुझसे छूटी रह गई, जो ये 3 चीज़ तो उसमें दी जाती हैं, मतलब एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतिमा, एक चेक। और जो उसमें एक बात और है वो है एक औपचारिक पोशाक। ये बात में बतानी भूल गया था, सॉरी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है मतलब उसमें एक बात और जोड़ जाती है, उसमें एक पोशाक और दी जाती है अलग से। अब मैं बता रहा था ध्यानचंद अवार्ड के बारे में आपको।
तो ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई सन 2002 में। और जो अवार्ड है, जो हमारे हॉकी के बहुत मशहूर मतलब खिलाड़ी हुए हैं ध्यानचंद, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसमें जो दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतिमा, एक चेक। और चेक में भी जैसे इसमें ही पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, पर इस बार 2020 में ही 15 लाख रुपए। और एक औपचारिक पोशाक। अब बात आती है कि सबसे पहले किसे मिले, जो ध्यानचंद अवार्ड है सबसे पहले किन्हें मिला है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं सारूराज बिरजादार। जो बॉक्सिंग से थे। दूसरे हैं अशोक दीवान। और तीसरे हैं, इसमें तीसरी हैं अर्पणा घोष। जो बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। और जो आपके अशोक दीवान जी थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। अब ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इसके बारे में पूरी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल, जो स्टडी चैनल है, किसी पे भी देख लेना। संभव क्या होगा, स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में बता देंगे कि कौन से खिलाड़ी को मिला, बस उनके नाम बता देंगे। और जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, कब इनकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, क्या क्या इसमें दिया जाता, कितनी राशि दी जाती, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जो इसमें ध्यान देने योग्य बात है, यही बात है कि जो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक जो अवार्ड जब से दिए जा रहे थे, कि इनको जो दी जाने वाली राशि है ये बढ़ाई गई है। और एक मतलब करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो अपने मतलब स्टेट्स के अवार्ड होते हैं, इस बार 2020 से ही जो उनकी राशि है मतलब बढ़ाने की घोषणा की है, तो वह है मध्य प्रदेश। अगर आपको ये मतलब मेरे द्वारा बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।